So, to discuss in detail the mock test that was held on 27th of June 2020, here we are. First, we should go to the question. Over the last few decades, the media has promoted the image of young, thin women as ideal. What problem does this cause? What solution can you suggest to this problem? तो पहली बात, आपको ये नहीं बताना कि वाई इज़ दिस, ये क्यों होता है, क्यों मीडिया यंग फीमेल को करता है प्रमोट एज स्लिम फीमेल को क्यों प्रमोट करता है एज ब्यूटीफुल, ये नहीं बताना। ये मेन बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेंशन करोगे अपनी बात को समझाने के लिए तो गलत नहीं है, पर इसके ऊपर नहीं है इससे। और आप सोल्यूशन में जो आप लोग बता रहे हो, इसकी सोल्यूशन, दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि क्यों होती है ये प्रॉब्लम और इसके क्या सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया को ये नहीं करना चाहिए, ये सबसे गलत सोल्यूशन होगी। आप में से बहुत सारों ने ऐसे ही लिखा कि मीडिया को ये नहीं करना चाहिए, मीडिया को वो करना चाहिए। मीडिया तो अपना काम कर रहा है ना, वो तो दिखा रहा है एक फीमेल की खास तरह की बॉडी शेप को कि यही सुंदर फीमेल है। अब उसको आप कैसे रोक सकते हो? जैसे आप किसी को कह रहे हो कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, और ये कहना कि उसको कैसे रोकें फास्ट फूड खाने से। जो एक आदमी फास्ट फूड खा रहा है उसको कैसे रोकें? तो आप कह दो कि फास्ट फूड खा रहा है, इसको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुई ना। सोल्यूशन देनी है प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम करने वाले को नहीं कह देना कि आपको ये काम बंद कर देना चाहिए। तो इस हिस्से को पहले तो आपको समझना था क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज के अंदर, फिर उसके बाद आपको उसको सिंपल बना के अपनी लैंग्वेज में लिख लेना था। लिखने से समझने में बहुत मदद मिलती है, ये रफ वर्क है। फिर अपनी ज़िंदगी से एग्जांपल ढूंढने थे कि आपने कोई ऐसे इश्यूज देखे हैं जहाँ पर कि जो फीमेल जिसका वज़न ज़्यादा है उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके कोई सोल्यूशन जो आपको लगता है कि ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सोचना है, क्वेश्चन को समझना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग का। फिर उसको प्लान करिए, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर अपने ऐसे को पूरा एक बार मन में दोहरा लीजिए कि फर्स्ट क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, और किस तरह से कंक्लूड करोगे, और फिर इसको लिखिए। कई दशकों से अखबारों, टीवी, मीडिया, मूवीज़ वगैरह में एक जवान लड़की को तभी खूबसूरत बताया जाता है कि अगर वो मोटी ना हो, यानी कि वो पतली दिखे। इससे क्या समस्या पैदा होती है? आपको समस्याओं के बारे में बात करनी है, और इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, ये दो सवाल हैं। तो इट इज़ अ फैक्ट that over last half a century or so, the various arms of media, be it the printed one in the shape of magazines, newspapers, or electronic in the name of TV and movies, or more recently the social media, have all successfully propagated only a certain physical image to qualify as a youthful woman as beautiful. To qualify a youthful woman as beautiful. It is called the Barbie doll shape. तो कई दशकों से, 50, 60, 70 सालों से एक ख़ास तरह की मैगज़ीन और न्यूज़पेपर, चाहे वो मूवीज़ हो, एक ख़ास तरह की बॉडी शेप जो आपने देखा होगा, बार्बी डॉल होती है पतली सी, उसी को कहते हैं कि ये सुंदर है। वन ऑफ द इल्स प्रॉब्लम्स जो इसके कारण हुई है ये कि इट हैज़ मेड अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमन रेस सिंपली मिजरेबल। इसके कारण ह्यूमन रेस की बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो पतले नहीं हैं तो वो उदास और दुखी रहते हैं। द पॉसिबल एंटीडोट सोल्यूशन इज दैट ओवरवेट women themselves have to shed their inhibitions। इनहिबिशंस का मतलब है कि वो अपने मन में जो उन्होंने सोच के रखा हुआ है अपने बारे में बुरे विचार, उनको छोड़ दें और वैसे ही हैप्पी रहें जैसे कि वो हैं, जैसे कुदरत ने उनको दिया। तो ये इंट्रोडक्शन है। पहले मैंने प्रॉब्लम को अपनी शब्दों में बताया, फिर मैंने उसका एक बुरा असर बताया कि वो
लोगों को दुखी करके रखा हुआ है इसने, और फिर एक सोल्यूशन बताया कि ओवरवेट विमेन को खुद ही सामने आ जाना चाहिए कि हम खुश हैं जैसे भी हैं, हमें नहीं ज़रूरत पतले होने की। अब आप देखिएगा इस ऐसे में आपको चाहिए कि आप इसका कोई फ़ायदा नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उसने ऐसे में आपको एज अ प्रॉब्लम पूछा है, तो आप इसके फ़ायदे नहीं बताएंगे कि पतले होने के फ़ायदे क्या हैं, स्लिम होने से आप फिट हो जाते हो, ये सब कुछ नहीं बताएंगे, आप प्रॉब्लम्स बताओगे। ऐसे ने स्पेसिफिकली आपको पूछा है कि जब हम ये बात फैलाते हैं कि सिर्फ एक पतली लड़की खूबसूरत होती है, इसके क्या नुकसान है, तो आप नुकसान बताओगे, और आप उसको दूर करने का तरीके में ये नहीं बता सकते कि मीडिया ही अपने आप को सुधार ले। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा। द मोस्ट प्रिडोमिनेंट नेगेटिव फॉल आउट इज दैट, इसका बुरा असर क्या होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एक्सपेंस टू स्टे स्लिम एंड अचीव दैट आवर ग्लास फिगर। बहुत मेहनत लगती है और बहुत पैसे लगते हैं कि आप स्लिम रहो, और ये इवन देम नहीं होना चाहिए, इवन देन होना चाहिए, इवन देन, इफ़ इवन देन, ये हम तब लगा सकते हैं जब हम कहते हैं तब भी शायद ये संभव नहीं हो सकेगा। जैसे इफ़ इवन देन का एक आपको और सेंटेंस बताता हूँ मैं, दैट इफ़ यू डू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड टेक अ प्रॉपर डाइट यू मे लिव अप टू 100, इफ़ इवन देन, फिर भी शायद हो सके शायद ना हो सके। मोस्ट ऑफ अस जस्ट कैनॉट गेट दैट बॉडी। और आवर ग्लास फिगर क्या होता है, पतली फिगर को हम कहते हैं आवर ग्लास फिगर। ये हम में से बहुत ज़्यादा को तो ऐसी बॉडी मिल ही नहीं सकती। एज अ रिजल्ट देखिए कैसे मैंने सम अप करने के लिए चीज़ें बीच में डाली हुई हैं। एज अ रिजल्ट वी आर बॉडी शेम्ड और वेरियस स्टेजेस एंड कॉल्ड नेम्स लाइक फैट्सो, और फैट्सो क्योंकि सही इंग्लिश का वर्ड नहीं है तो उसको मैंने कॉमास के अंदर लिखा, अमंग अदर्स। बॉडी शेम का मतलब हमें इसलिए शर्मिंदा किया जाता है क्योंकि हम मोटे हैं, तो क्योंकि हम फिगर हमारा वैसा नहीं है तो हमें सब शर्मिंदा करते हैं, तो तुम मोटे हो, तुम मोटे हो। बॉडी शेम का मतलब किसी को इसलिए शर्मिंदा करना कि वो मोटा है। वी आर इग्नोर्ड, मॉक्ड एंड ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन। हमें इग्नोर किया जाता है और कहा जाता है कि आप सेकेंड क्लास हो, आप क्योंकि सिर्फ आपका मोटापे के कारण। Mothers almost kill their daughters to get these magic measurements as they would get a suitable groom only if they do so. माताएं तो अपनी बेटियों को मार डालने के हद तक जाती हैं कि तू पतली हो जा तभी तुझे अच्छा लड़का मिलेगा, ग्रूम, लड़का। People go on fancy diets, enroll to expensive gyms and take harmful medicines, yet most fail to reach the desired goal. लोग बड़ी बड़ी डाइट्स खाते हैं, बड़े महंगे जिम्स को जाते हैं, दवाइयाँ तक खाते हैं, लेकिन फिर भी गोल नहीं मिलता। कॉन्सिक्वेंटली अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ अस वेस्ट अ फुल लाइफ टाइम टॉर्चरिंग आवर सेल्फ फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट इवन आवर फॉल्ट। और इसलिए हम एक पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं अपने आप को दुखी करते रहते हैं कि वो काम जो हमने किया भी नहीं। हमारे जीन्स में ही होता है ये सब कि हमारी बॉडी कैसी होगी। तो मैंने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बताए कि हमें शर्मिंदा किया जाता है कि आप मोटे हो, हमें इग्नोर किया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें कितनी महंगी महंगी डाइट्स खानी पड़ती हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं कि किसी तरीके पतले हो जाएं। खासकर ये लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है, तो मैंने लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको लिखा है, क्वेश्चन भी गर्ल्स के बारे में। तो ये हो गए उसके नेगेटिव फॉल आउट्स। अब मैंने बताना है इसके सोल्यूशन क्या है। तो फाइंडिंग एन इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर सच ए डीप रूटेड इशू इज नॉट टफ कॉल। आप ये लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं, देयर कुड बी अ प्लेथोरा ऑफ रीजंस सोल्यूशंस, द वन दैट वुड वर्क इन माई ओपिनियन इज, इनमें से कुछ आप यूज करके ऐसे शुरू कर सकते हैं। इन द हैंड्स ऑफ द विक्टिम हरसेल्फ, यानी लड़की के अपने हाथ में ही है। द ओवरवेट फीमेल शुड श्रग ऑफ देयर फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी एंड एंजॉय देयर लाइफ। उनको अपना छोड़ देना चाहिए कि मैं मोटी हूँ तो मैं अच्छी नहीं हूँ। As it is, the fairer gender का मतलब female, has to struggle more than the males to make a place for themselves in the social as well as professional places. वैसे ही फीमेल्स को बहुत काम करना पड़ता है अगर वो सोसाइटी में अपनी जगह बनाना चाहती हैं या प्रोफेशनल जगहों में, ऑफिस में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। तो इसलिए उनको ये ड्रॉप दिस क्रॉस, जो उनके दिमाग में बोझ है ना, ड्रॉप द क्रॉस, बोझ को छोड़ना,
और मूव ऑन करना चाहिए। इग्नोरिंग द स्निगर्स, इग्नोरिंग द स्निगर्स का मतलब है मजाक मजूक जो कोई उनका उड़ा रहा है ना, उनको इग्नोर कर लो। एक और पॉइंट मैंने लिखा है सोल्यूशन में, सेकेंडली फर्दर मोर, और देखिए कैसे लिखते हैं, या सेकेंडली लिखे या फर्दर मोर लिखे, दोनों के बाद कॉमा। द सोसाइटी इट सेल्फ शुड क्रिटिसाइज ऑल द अटेम्प्ट्स फ्रॉम द मीडिया टू एक्सटॉल ओनली द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग। और समाज को भी, अगर मीडिया सिर्फ हमारी शारीरिक चीज़ों को से हमारी प्रशंसा करता है कि लंबा है, गोरा है, मोटा है, पतला है, तो समाज को आगे आगे कहना चाहिए कि गलत बात है ये। तो इसके साथ वो टोन डाउन करेंगे, मेरे से गलती से लिख दिया, पुश देम टू डाउन डाउन देयर पिच, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए टोन डाउन, TON, टोन डाउन देयर पिच। उनको अपनी पिच, मतलब अपनी ये जो मीडिया एक जो कैंपेन चलाता है पतले होने वाले में, उसको थोड़ा टोन डाउन करेगा, नीचे लाएगा, क्योंकि सोसाइटी उनको पुश करेगी। टू कंक्लूड, टू रीइटरेट, टू सम अप, इनमें से एक चूज कर लीजिए। दो द स्टीरियोटाइप ऑफ अ गुड लुकिंग गर्ल इज एज क्विंटेसेंशियली स्लिम हैज लास्टेड फॉर लॉन्ग। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो बनी हुई एक इमेज है, पक्की इमेज बनी हुई है कि खूबसूरत लड़की वही है। क्विंटेसेंशियली का मतलब है जो कि ज़रूरत हमेशा हर हालत में पतली होगी। ये काफ़ी देर से चल रही है ये बात, दो भी देखिए कैसे यूज़ हुआ। Supported by all kind of media campaigns, thankfully of late, the collective efforts of the human race in general and the female gender in particular have started making an impact. अब असर पड़ना शुरू हो गया। The large size females are slowly getting as popular as the other for qualities other than just their shape. और जो थोड़ी मोटी फीमेल्स हैं वो भी उतनी ही पॉपुलर हो रही हैं, और उनके अंदर और क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा समाज, क्योंकि लोगों ने जोर दिया। तो ये ऐसे है जी, इसमें मैंने क्वेश्चन दोनों का जवाब दिया, उसके बारे में अपने अपने विचार बताए। और ये ओपिनियन ऐसे नहीं है, आपको ओपिनियन ऐसे के तौर पे शुरू नहीं करना, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एडवोकेट्स, वो नहीं शुरू करना था। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, और क्लास में मैं फिर वापस आकर आपके साथ ये फिर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी जब इसके बाद फिर क्लास शुरू होने वाली है तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पर पहले टास्क 1 देख लें। टास्क 1 एक डायग्राम था कि ऑलिव ऑयल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा पहले तो पेड़ से तोड़ते हैं ऑलिव्स को, और आप में से कईयों ने कहा लीव्स को तोड़ते हैं, लीव्स को नहीं, ऑलिव्स। ऑलिव एक फ्रूट है। फिर उसको मशीन में डाल देते हैं, ठंडे पानी से धो के साफ करते हैं, फिर वो मशीन एक कन्वेयर बेल्ट के साथ उसको आगे भेज देती है स्मैशिंग के लिए। स्मैशिंग से दो चीज़ें बनती है, ऑलिव पेस्ट और ऑलिव स्टोन्स बन जाते हैं। पेस्ट को बैग में डालते हैं और उसमें होल होते हैं, उनको प्रेस करते हैं, और प्रेस करके सेपरेट होता है, ऑयल अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, और फिर उसको स्टोर करते हैं और फिर सेल के लिए भेज देते हैं। द गिवन पिक्टोरियल डिपिक्शन भी आप कह सकते हो, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो, इंफॉर्मेशन ग्राफिक कह सकते हो, और क्योंकि वो सिंगुलर है तो वर्ब एस के साथ आएगा। इलस्ट्रेट्स इन डिटेल द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल। ये आपकी ओपनिंग हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑलिव्स आर पिक्ड या आर हार्वेस्टेड या आर प्लग्ड, इनमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए। और देखिए ये पैसिव वॉइस है, ऑलिव्स ने कुछ नहीं किया, ऑलिव को तोड़ा गया, तोड़ा जाता है। तो देखिए एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एक थर्ड फॉर्म, आर पिक्ड, आर हार्वेस्टेड, आर प्लग्ड, आर कलेक्टेड, फिर उनको ढेरियां लगा देते हैं। देखिए कैसे मैंने नेक्स्ट ये सब यूज किया हुआ है ताकि कोहेसिव बने। नेक्स्ट दे आर टेकन, फिर पैसिव वॉइस है, टू अ मशीन एंड वॉश्ड विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर टू क्लीन देम। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मशीन यूजेज अ कन्वेयर बेल्ट, जो मशीन है वो एक, अब मशीन ने काम किया तो अब देखिए वो सिर्फ सिंगल वर्ब आ गया, यूसेस, आर हट गया। वो एक कन्वेयर बेल्ट को यूज़ करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, इनको क्लीन होने वाले तो दूसरी मशीन को भेज देती है। विच क्रशेज देम, अगेन ये एक्टिव वॉइस है, अब पैसिव नहीं है तो सिंगल वर्ब है। द क्रशिंग सेपरेट्स ऑलिव पेस्ट फ्रॉम द ऑलिव्स, द लेफ्ट ओवर्स आर कॉल्ड ऑलिव स्टोन्स। नेक्स्ट क्या होता है, ये पेस्ट को पैक किया जाता है। अब पेस्ट ने कुछ नहीं किया, फिर पैसिव वॉइस आ गई, इज पैक्ड इन बैग्स विच हैव होल्स इन देम एंड इज सेंट फॉर प्रेसिंग, फिर अगेन पैसिव वॉइस। द प्रेसिंग डिवाइसेस डू द सेपरेटिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये कह सकते हैं आप।
या कह सकते हैं सेपरेट द वाटर फ्रॉम द ऑयल, ये कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम द पेस्ट एंड सेपरेट वाटर फ्रॉम इट, ये भी कह सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ कह सकते हैं। द रिजल्टेंट ऑयल इज पैक्ड, जो ऑयल निकलता है उसको पैक करते हैं, एंड देन सेंड टू वेयर हाउसेज फॉर स्टोरेज, और फिर उसको स्टोरेज के लिए भेज देते हैं। इवेंचुअली इट इज सेंड टू द मार्केट फॉर सेल टू कंज्यूमर्स, तो उसको मार्केट भेज देते हैं ताकि कंज्यूमर्स के पास बेचा जा सके। एक ओवरऑल होगा। ओवरऑल में सारे स्टेप्स को जल्दी जल्दी आपने नई लैंग्वेज में बताना है। द प्लग्ड ऑलिव्स गो थ्रू द सेवरल डिस्क्रीट स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग, क्रशिंग, सेपरेटिंग बिफोर दे आर पैकेज एंड सोल्ड एज ऑलिव ऑयल। ये आपका टास्क 1। आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप अभी क्लास में आके मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं यही सारा टॉपिक दोबारा क्लास में लेने वाला हूँ।